हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ में रेल प्रॉब्लम्स। रेल प्रॉब्लम्स कुछ अलग नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन एरिया, उसमें जो डायग्राम लिया था वैसा ही कुछ आने वाला है, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अच्छे बन जाते हैं। जेई में, नीट में जनरली पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं, इजी से स्टार्टिंग करते हैं। बेसिक कंसेप्ट जो हमने पढ़े थे वहीं से फोकस करते हैं। देखो, ये हमने एक फ्रेम लिया, इन्हीं को रेल्स बोल देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस इस पोर्शन का आर है, ओके, और यहाँ पे एक वायर है पी क्यू, और ये इधर मूव कर रही है वी वेलोसिटी से। क्लियर। और यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। क्लियर। यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ, करंट एंड फोर्स एंड पावर। ये सारी बातें हम पीछे निकाल चुके हैं, फिर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता था? BLV। याद आ रहा है? V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है और L इसकी लेंथ मान लेते हैं। ठीक है ना, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, मुझे पता है। करंट, कौन सा करंट? इंड्यूस्ड। तो बेटा इंड्यूस करंट की बात करें तो वो क्या होता था? I अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस में इसका रेजिस्टेंस तो R हो गया, यहाँ जो वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या मान लें? स्मॉल r। रेजिस्टेंस ऑफ वायर तो R प्लस R। ठीक है, अगर एक का है तो एक का ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंड्यूस करंट आ गया। अब इंड्यूस करंट की अगर डायरेक्शन चाहिए तो किससे आएगी? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमने लगाया था, फिर लगाते हैं। फील्ड इनवर्ड, मोशन इधर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब करंट इधर। करंट अगर इधर जा रहा है तो यहाँ कैसे फ्लो करेगा? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, करंट मेरे पास हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाएगा। अब करंट जिधर जा रहा है उधर हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, यही बात समझ में आती है। पीछे और रिपीट कर रहे हैं हम। ठीक है, करंट आ गया। अब करंट की आपको वैल्यू पता लग गई। ठीक है भाई, अब फोर्स ऑन वायर मतलब कंडक्टर, इस कंडक्टर के ऊपर अगर आपको फोर्स निकालना है तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? BIL होता है, नहीं होता? F। तो F क्या हो जाएगा? B। I कितना आया? E अपॉन में R प्लस R, अरे बोलो, इनटू में L। तो B E की वैल्यू चाहो तो यहाँ पुट कर दो, क्या है? BLV। और यहाँ पे E की जगह मैं BLV कर दूँ तो ये हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन में R प्लस R। कोई परेशानी नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, वही बातें रिपीट हो रही हैं। अब आपको चाहिए पावर। पावर की बात करें तो पावर क्या होती है? I स्क्वायर R। तो R कितना है टोटल? R प्लस R। टोटल जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट में कितना है ये? तो पावर क्या हो गई? I स्क्वायर। I क्या है? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बटे में R प्लस R का होल स्क्वायर इनटू में R प्लस R। ये इससे कैंसिल, ये बचेगा। तो पावर आ गई B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R प्लस R। याद आया कुछ पीछे जो हमने किया था? वही चीज़ें निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े और घुमा के आ जाते हैं। यहाँ हमने वेलोसिटी को क्या लिया था? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, चेंज हो, क्योंकि ये रेल्स होती हैं। रेल्स का मतलब जिनके ऊपर ये रोड घूमेगी, रेल्स। और ये रेल्स हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है। क्रॉस का मतलब अंदर, मतलब रेल्स हॉरिजॉन्टल है ऐसे, और फील्ड ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर होता तो डॉट आ जाता। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेल्स। वर्टिकल भी हो सकती हैं, फिलहाल ये ऐसे जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस का मतलब जब ये रोड इसके ऊपर मूव करेगी तो किसी टाइप से कोई अपोजिशन नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल, हॉरिजॉन्टल रेल्स है, फ्रिक्शनलेस है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यही हमने पीछे पढ़ा थ्योरी में। अब इसमें घुमा फिरा के चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कैसे? चलो देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, पीछे पढ़ी हुई थी हमारी, जस्ट रिवीजन किया है हमने।
इंड्यूस ईएमएफ BLV होता था, करंट निकालना हो तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, फोर्स निकालना हो तो BLV, और वो कहाँ आएगा वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमसे मैग्नीट्यूड पूछा था, ठीक है। और देखते हैं, अच्छा सवाल देखते हैं। देखो सपोज करो ये हमारे पास रेल्स हैं हॉरिजॉन्टल, और इस बार फ्रिक्शन है यहाँ पे। ये मेरे पास मान लीजिए रोड है, इनिशियल V वेलोसिटी से स्टार्ट किया, ठीक है, V0 से इनिशियल V0 वेलोसिटी स्टार्ट किया, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है मान लो। समझ में आ गई बात? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है B, ये इधर जा रही है V0 से, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है इसका मतलब जब ये मूव करेगी तो उसके मोशन का अपोज होगा, अपोज होगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? फाइंड रिटार्डेशन। अच्छा सवाल है। रिटार्डेशन का मतलब जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन तो अपोज करेगी ना, तो अपोज का मतलब रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होने वाली है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। और हम मान के चलते हैं इसका रेजिस्टेंस या नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं? R रेजिस्टेंस ऑफ रोड, मतलब कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया? R। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास V0 वेलोसिटी है इनिशियल, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF इन रोड में इंड्यूस्ड EMF की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है? B मैग्नेटिक फील्ड, L इसकी लेंथ मान लें, और V0 इसकी वेलोसिटी। अरे बोलो, ठीक है। और इंड्यूस EMF एट एनी टाइम लें तो ये तो स्टार्टिंग का इनिशियल वेलोसिटी, एट एनी टाइम लिया जाए तो क्या हो जाएगा? V इंड्यूस्ड EMF इन रोड एट एनी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम पे। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद करंट, अगर करंट की बात की जाए तो करंट क्या होगा भाई? I/E/R। R क्या है? रोड का, बाकी नेग्लिजिबल है, तो BLV/R। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद फोर्स ऑन रोड या वायर, कौन सा फोर्स? रिटार्डिंग, जो इसका अपोज करेगा। तो F क्या होता है? BIL। हाँ या ना भाई? इंड्यूस EMF BLV होता है, वो पता है। इनिशियल वेलोसिटी V0 हमने किसी भी टाइम पे मान लिया। करंट क्या होगा बटे में रेजिस्टेंस, फोर्स BIL। वैल्यू पुट करना, FB I क्या है? BLV/R इंटू में L, तो F क्या हो गया? B² L² V/R, ठीक है। नाउ पुट F इक्वल टू -MA। माइनस क्यों? क्योंकि ये मोशन तो है राइट में और रिटार्डिंग फोर्स किधर आएगा? लेफ्ट में, तो इसके लिए माइनस साइन आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, इसके लिए, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब यहां मैं रखूंगा -MA B² L² V/R। इस माइनस को यहां से हटा के यहां लगा दूं, A निकाल लो, माइनस का B² L² V/mR। ये आ गई एक्सेलरेशन। और अगर कोई आपसे पूछे भाई रिटार्डेशन बताओ, तो रिटार्डेशन प्लस का ले लो, B² L² V/mR। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा सवाल, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास आ गया। इसके बाद देखो सभी में कंसेप्ट वही है। सबसे पहले इंड्यूस EMF, करंट, फोर्स को MA कर दिया, A आ गया। नाउ
एक्सेलेरेशन जो आई उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dv/dt। पता है आप लोगों को ये क्या है, माइनस का b स्क्वायर एल स्क्वायर v/mr। ठीक है भाई, dv बटे में v ले आऊँ, माइनस का b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई mr, इधर dt ले जाऊँ। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, dv/v माइनस का b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई mr dt का इंटीग्रेशन। शुरू में टाइम 0, बाद में टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी v0, फाइनल वेलोसिटी v। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log होता है, तो ln v v0 से v माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका t हो जाएगा, आपको पता है d से ये कैंसिल t mr। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो ln अपर लिमिट ln लोअर लिमिट माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर t बाई mr। आगे बात समझ में? इसके बाद देखो log a माइनस log b, log a/b आपको पता है, माइनस का b स्क्वायर एल स्क्वायर t बाई mr। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे v/v0, ये e की पावर में आ जाएगा, पता है ना आप लोगों को, b स्क्वायर एल स्क्वायर t बाई mr। mr से v0 को उधर ले जाओ, v इक्वल टू v0 e की पावर माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर t बाई mr। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, log के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस सवाल में। लोग देख के घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं करना मेरे ख्याल से। एक्सेलेरेशन कैसे निकाली मैंने, सबसे पहले इंड्यूस EMF, फिर करंट F इक्वल टू BIL, पता है आपको इतना, वहाँ से A आ गया, A को dv/dt आगे सोल्व कर लो। तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत अच्छा सवाल था। जहाँ पे रेल्स में फ्रिक्शन ली जाती है, कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, और देखिए इजी सवाल था, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अगर कैलकुलेशन में आपका हाथ सही है तो कोई परेशानी नहीं, अगर नहीं है प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। क्लियर? ओके, और देखिए ऐसे ये क्वेश्चन लेते हैं। चलो सपोज करो ये रेल्स है, यहाँ पे हमने ना एक बैटरी लगा दी, इसका EMF है E। ये रेल्स है, यहाँ पे ये रोड है, और यहाँ पे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फील्ड इनवर्ट की जगह आउटवर्ड भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो ये V कांस्टेंट से जा रहा है, V कांस्टेंट से जा रहा है, इतनी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, फाइंड करंट इन लूप और रोड, ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन। सिंपल सवाल, क्या करें, इंड्यूस EMF E, फील्ड इनवर्ड, ये जा रहा है इधर, वही बातें नई नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथली इसके ऊपर मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं, अभी हमने कोई वर्टिकल नहीं लिया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये इधर जा रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मुझे पता है इंड्यूस्ड EMF या मोशनल EMF एक ही बात है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका भाई, अब इसको ना कैपिटल E ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो मोशनल EMF हम क्या लेते हैं, E क्या होता है BLV, L क्या मान लें इसकी लेंथ। इतनी बात समझ में आ जाती है? ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस क्या मानते हैं R, और यहाँ रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा भाई, करंट होता है E/R होगा, तो ये क्या होता है BLV/R। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन निकालो, वही बातें आप पढ़ चुके हो, राइट हैंड रूल, फील्ड इनवर्ड मोशन इधर, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। ठीक है, यहाँ जो इसमें इंड्यूस करंट आया वो कहाँ जा रहा है, ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? करंट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये जो रोड है ये ऐसे बिहेव करेगी, हाँ या ना? इसका इंड्यूस EMF BLV, यस और नो? ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ,
दिस इज ई और दिस इज दिस BLV, ठीक है ना। तो क्लोज लूप के अंदर दोनों बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव सेम आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ऐसे बिहेव कर रही हैं। देखो इसका ये ऐसे है तो इस वाले को इधर ले आओ तो इसका पॉजिटिव पास आ रहा है, तो दोनों अपोजिट जुड़ी हुई है ना, अपोजिट है तो दोनों सब्ट्रैक्ट, तो दोनों का नेट EMF, मेरी बात समझ रहे हो, ये ऐसे बिहेव करेगा और हमें करंट निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ओके, तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये मेरे पास E आया और ये ही था, तो नेट EMF या नेट पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, कुछ भी बोलो। नेट पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान लेता हूँ V, तो E माइनस BLV, यस और नो, ये ज़्यादा है मान लो, ये कम है तो ये ज़्यादा है, ठीक है। E माइनस BLV, E माइनस BLV मेरे पास आ गया। अब निकालना है मुझे करंट। करंट क्या होगा? E माइनस में BLV इंड्यूस EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? और थोड़ा ध्यान दो, अब इसका ज़्यादा है इसका कम है तो इसका करंट लिया जाएगा, समझ रहे हो ना। तो करंट की डायरेक्शन यूँ आ रही थी, अब ये यूँ आएगी इसके अंदर से, क्योंकि इसका EMF ज़्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो नेट EMF बटे में रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? करंट, और वो करंट फिर इसके पॉजिटिव से निकलेगा। क्लियर है? ओके, तो ये सवाल क्या था? कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज था भाई। BLV मुझे पता है लेकिन यहाँ पे एक EMF और है, तो नेट निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दिया, बड़े में से छोटे वाला माइनस कर दिया, V आ गया, तो I क्या होता है? V/R। सिंपल। तो ऐसा सवाल है, जनरली SC में सवाल है ऐसा, तो आप कर सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है मेरे ख्याल से, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ऐसा आ जाए तो भी कर लेंगे। और देखिए कभी कभी यहाँ पे बैटरी की जगह एक कैपेसिटर लगा देते हैं, तो क्या होगा? ये लीजिए, ये कैपेसिटर लगाया, ये रोड फ्रिक्शनलेस है, वही, ठीक है। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C है, ये V वेलोसिटी से इधर जा रहा है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? ये एक काम करते हैं, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया F, इसके ऊपर हमने इनिशियल एक फोर्स लगाया F, ठीक है। इस फोर्स की वजह से इधर जा रहा है, और आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रोड, रोड की एक्सेलरेशन बताइए। तो इसमें क्या करें? सब फ्रिक्शनलेस है, कुछ नहीं है, और फील्ड मान लीजिए वही इनवर्ड। सिस्टम इज रेजिस्टेंसलेस, किसी भी पार्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना रोड का, ना इसका, ना इसका, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसकी कैपेसिटेंस C दे रखी है। समझ में आ गई बात? अब क्या करें? सबसे पहली बात है, हम लोग क्या करें? सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात क्या करें? जब ये मूव करेगा, क्योंकि फोर्स से मूव तो करेगा, मान लो V वेलोसिटी है एट एनी टाइम, एट एनी टाइम वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? V, ठीक है। एट एनी टाइम वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? V, ओके। तो एक्सेलरेशन बतानी है रोड की, तो क्या करें? इंड्यूस्ड EMF BLV एट एन इंस्टेंट। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। इंड्यूस्ड EMF BLV अगर आएगा तो कैसे आएगा, क्यों आएगा? देखो, इंड्यूस्ड EMF B, L इसकी लेंथ और V इसकी क्या हो गई? वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे चाहिए करंट, मुझे क्या चाहिए? करंट। तो एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्यों भाई? क्योंकि जब इंड्यूस EMF आएगा तो करंट भी फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ चार्ज भी होना है। तो चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू CV। C EMF क्या होता है? ये, ठीक है, हो गया C BLV, हाँ या ना? ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? करंट का होता है I dQ/dt। I dQ/dt की बात करें तो I dQ/dt करो, CBL आउटसाइड, V का dV/dt,
और बेटा dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। करंट आ गया, ठीक है। फोर्स ऑन कंडक्टर, इस कंडक्टर के ऊपर जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो क्या फोर्स भी आएगा। कितना फोर्स आएगा भाई, वो देखो, मेरी बात समझ में आ रही है। करंट फ्लो करेगा, करंट किधर फ्लो करेगा, ऊपर। अरे वही रूल लगाओ ना अपना, फील्ड अंदर, मोशन इधर, ऊपर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा। करंट इधर जाएगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स किधर आएगा, देखो फील्ड अंदर, ठीक है, करंट ऊपर, फोर्स किधर आया, लेफ्ट में। एफ डैश मान लें इसको, ठीक है। फोर्स ऑन द कंडक्टर एफ डैश क्या होता है, बी आई एल। तो बी आई क्या है, सी बी एल ए एल, तो ये हो गया बी स्केयर एल स्केयर, बी स्केयर एल स्केयर सी ए एफ डैश, ठीक है भाई। अब कोई आपसे पूछो भाई नेट फोर्स बताओ, तो फोर्स तो आगे भी और पीछे भी आगे वाला ज़्यादा है, तो एफ नेट क्या हो गया, एफ माइनस एफ डैश। क्या ये बातें समझ में आ गई। सबसे पहले देखो कैपेसिटर का क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के ऊपर क्या आता है, चार्ज। चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी। वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा, इंड्यूस ईएमएफ से। तो पहले हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला। इंड्यूस ईएमएफ क्यों आया, क्योंकि जब ये आगे जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ है तो करंट भी आएगा, इसकी वजह से चार्ज होगा, तो चार्ज निकाल लिया। करंट यहाँ डिफरेंशिएशन से आ गया। जब भी कैपेसिटर आए तो कैपेसिटर का चार्ज निकाल लो, डिफरेंशिएशन कर दो, करंट आ जाएगा। अब करंट कैरिंग वायर फील्ड में है तो फोर्स आएगा, नेट फोर्स निकाल लिया। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब नेट फोर्स निकाल लिया एफ माइनस एफ डैश, तो बेटा एफ नेट क्या आ गया, एफ माइनस एफ डैश। एफ डैश क्या है, बी स्केयर एल स्केयर सी ए, सी कैपेसिटेंस ए एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या होता है, एम ए। रोड का मास क्या मान ले, एम, लेंथ एल, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, एम ए, क्योंकि इधर जा रहा है और फोर्स भी इधर है, तो एफ इक्वल टू बी स्केयर एल स्केयर सी ए। इसको इधर ले आओ, ए कॉमन, एम प्लस में बी स्केयर एल स्केयर सी एफ। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो बेटा एक्सेलरेशन क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई एफ डिवाइड बाई एम प्लस में बी स्केयर एल स्केयर सी। देखो, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई इधर। अब आपसे कोई पूछे वेलोसिटी बताओ, तो ए को dv/dt कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, बोलिए, ठीक है। तो फोर्स अगर दे रखा हो तो अपोजिट वाला फोर्स आपको पता है आता है, तो दोनों को माइनस करो, एम ए करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में इन रेल्स को अगर वर्टिकल कर दिया जाए तो देखो, हमारे पास एक वर्टिकल सिस्टम है, यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटेंस क्या है C। यहाँ पे एक रोड ले ली, रोड का मास m, लेंथ l, ठीक है। मास m है तो वेट क्या हो गया, mg, ठीक है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लिया जाए आप बताओ, ताकि इसके ऊपर एक फोर्स आए। क्वेश्चन है इनिशियली रोड इज इन इक्विलिब्रियम। इनिशियली रोड इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन ये है इनिशियली रोड इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा बताओ, इनिशियली रोड अगर इक्विलिब्रियम में, तो छोड़ो, कोई इक्विलिब्रियम नहीं, सिंपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है फोर्स, तो फील्ड ये ले लें, वही बातें हैं, वही क्वेश्चन है सेम, फ्रिक्शनलेस, वैसा ही क्वेश्चन बना दिया मैंने, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, वेट mg आएगा, इतना पता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी अपने आप, ठीक है। अब देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रोड निकालनी है, ठीक है। अब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब ये नीचे आएगी वेट की वजह से तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आता है बेटा, BLV। क्या मेरी बात समझ रहे हो, एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी क्या मान लें, V।
या मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है v, ठीक है, एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी क्या मान ले v। तो भाई इंड्यूस ईएमएफ आ गया। इंड्यूस ईएमएफ के बाद आपसे कोई पूछे भाई करंट बताओ, तो करंट के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि रेजिस्टेंस लेस है। क्या करें, चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इक्वल टू क्या होता है CV CE, तो Q क्या हो गया CBLV। करंट क्या होता है भाई dQ/dt, पीछे क्या था हमने अभी, तो BCBL बाहर आ जाएगा dV/dt। भाई dV/dt क्या होता है एक्सेलरेशन CBLA, वही बात है पीछे वाली, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई, करंट आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो फोर्स ऑन कंडक्टर, कंडक्टर पे अगर फोर्स निकालें तो इधर तो वेट है F मान लेते हैं, F क्या होता है BIL। तो बेटा B का B हमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, I हमने निकाल लिया CBLA और L, तो फोर्स क्या हो गया मेरे पास B² L² CA। क्या इतनी बात समझ में आ गई। नेट फोर्स F नेट क्या हो गया mg माइनस F, क्योंकि वेट ज़्यादा है नीचे की तरफ आएगा नहीं तो ऊपर चला जाएगा, हमने मान लिया mg ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो F नेट को मैं क्या कर सकता हूँ, m इसका मास a एक्सेलेरेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो mg माइनस F, F क्या है B² L² CA, ये इधर ले आओ, a कॉमन m प्लस में B² L² C, इधर क्या आ गया mg, तो a क्या आ गया mg डिवाइड बाई m प्लस B² L² C। क्या मेरी बात समझ में आई। तो इस टाइप से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। सेम आई थिंक वही सब सेम वही आंसर आया होगा, f की जगह mg आ गया। उस क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, अगर नहीं लगाते तो सिर्फ F ही रहता वहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन वर्टिकल में mg अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई ख़ास बात नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल है। सिर्फ नेट फोर्स, अगर कैपेसिटर आ जाए चार्ज और करंट निकाल लेंगे, EMF निकाल लेंगे, लेकिन अगर वर्टिकल है तो वेट में से नेट फोर्स निकालेंगे, समझ रहे हो ना। फोर्स अगर एक से ज़्यादा हो तो नेट निकाल लेंगे, ठीक है भाई। इतनी बात भी समझ में आ गई, ओके, ये समझ में आ गया। और देखो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। सपोज करो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोड है, SCV का क्वेश्चन है। दिस इज करंट जनरेटर, ये करंट जनरेटर है, करंट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हमने ये ले ली रोड, फ्रिक्शनलेस है, हॉरिजॉन्टल रोड रेल्स, ठीक है, क्लियर। IG करंट जनरेटर है, I करंट को जनरेट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब ये I करंट यूँ जाएगा और फील्ड मान लो इस टाइप से डॉट की फॉर्म में है, तो क्या होगा, ये करंट ऐसे आएगा इधर, ठीक है, ये करंट इधर जाएगा, तो बेटा क्या होगा, सोच के देखो। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कोई वेलोसिटी वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे, सिंपल सवाल है। तो सोचो जरा इस क्वेश्चन में क्या होगा। इस क्वेश्चन में करंट पहले से दिया हुआ है, करंट अगर पहले से दिया हुआ है तो करंट कैरिंग कंडक्टर को फील्ड में रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर को फील्ड में रखा तो फोर्स आएगा, कितना आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स आएगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है या वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। क्या करें, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स क्या होता है BIL। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। मास m लेंथ l मान लें, ठीक है। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F होता है BIL, तो BIL लिख दिया।
आई हमें दिया हुआ है, क्या करें भाई, कैसे करें, क्या करें, कैसे निकालें, सोच के देखो। करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने फील्ड में रखा तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। अब जब ये इसकी वजह से जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स आया, इधर किधर आएगा चेक करें। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फील्ड आउटवर्ड, करंट नीचे, फोर्स कहाँ आया, लेफ्ट में, फोर्स कहाँ आया, लेफ्ट में, तो कंडक्टर किधर मूव करेगा, लेफ्ट में, ठीक है। इसको चलो लिख दिया हमने, कंडक्टर मूव्स टू लेफ्ट। कंडक्टर अगर लेफ्ट में मूव करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा, अरे हाँ या ना, ठीक है, समझ रहे हो ना, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, लेकिन फिलहाल मैं नहीं ले रहा, क्यों, देखते हैं। अब F इक्वल टू बी आई एल है तो F को मैं M में लिख सकता हूँ, A क्या हो जाएगा, बी आई एल बाई एम, ठीक है। A क्या होता है बेटा, डी वी बाई डी टी, बी आई एल बाई एम, डी वी इक्वल टू बी आई एल बाई एम डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 से V, 0 से T, तो ये आ जाएगा V इक्वल टू बी आई एल बाई एम टी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई, अरे बोलो, ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस क्वेश्चन में मैंने फोर्स लगाया जो हमने पहले 3rd यूनिट में पढ़ा था, वहाँ से एक्सेलेरेशन ये निकाल लिया, मोशनल ईएमएफ का तो कहीं पे यूज हुआ ही नहीं, सोच के देखो, ठीक बात है। एक्चुअली मोशनल ईएमएफ की वजह से जो करंट आता और यहाँ जो फोर्स आया है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, चेक करते हैं। देखो जब ये इधर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, मोशनल ईएमएफ आएगा कितना आएगा, BLV, कितना आएगा, BLV, क्योंकि इसकी वजह से वेलोसिटी आएगी, ठीक है, इसकी वजह से वेलोसिटी आ जाएगी BLV, उसकी वजह से इंड्यूस करंट किधर आएगा, फील्ड आउटवर्ड, मोशन इधर, करंट कहाँ आया, ऊपर, बोलो बोलो, इसकी वजह से फोर्स किधर है, इधर, राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मोशन इधर, करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर, मेरी बात समझ पा रहे हो, करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर, तो करंट ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से कहाँ आ रहा है, नीचे, तो दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट में इसके कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है, इसके कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, सिर्फ इसका ले लिया, ठीक है ना। इंड्यूस्ड करंट इज नेग्लेक्टेड हेयर, इंड्यूस करंट को यहाँ पे हमने नेग्लेक्ट किया है, और कोई खास बात नहीं है, इसका आंसर ये आ गया। अब चाहो तो ले सकते हो, डिपेंड करेगा हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया उसमें आंसर क्या होगा, क्लियर है, तो खास बात नहीं है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये इंड्यूस करंट निकालने में यूज होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। फिलहाल हमने बिना मोशनल ईएमएफ को सोल्व किया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बैटरी सोर्स दे रखा है तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब चाहो तो आप ले सकते हो, दोनों को माइनस कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर रेल्स को वर्टिकल कर दिया जाए तो देखो, अगर क्वेश्चन आपके पास ये आ जाए, ये आपके पास जनरेटर है, आई करंट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे ये रोड ले ली, मास एम लेंथ है। इस क्वेश्चन में मानते हैं इनिशियली रोड इज इन इक्विलिब्रियम और फील्ड वही डॉट में दिया हुआ है, तो मुझे बताओ रोड इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा, फील्ड आउटवर्ड, करंट इधर, फोर्स कहाँ आया, ऊपर, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स ऊपर आया। तो इनिशियली ये दिया हुआ है F और ये क्या हो गया mg, रोड इक्विलिब्रियम में है तो F इक्वल टू mg, और F क्या होता है BIL, पता है ना आपको। करंट कैरिंग वायर को फील्ड में रखेंगे तो फोर्स क्या होता है BIL, पता है, ठीक है। इफ mass of rod is doubled then find acceleration of rod। अगर मास डबल कर दें तो क्या होगा, देखो
अगर मास डबल कर देंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, टू mg, ये तो वही फोर्स आने वाला है F, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी, 2mg माइनस F इक्वल टू ma, सॉरी 2ma, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। 2mg माइनस F क्या है, BIL, 2ma, बट BIL किसके बराबर है, mg के बराबर, 2ma, यहाँ से 2mg ये आ गया 2ma, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, m से m कैंसिल, तो बेटा एक्सेलेरेशन क्या आ गई, g/2, एक्सेलेरेशन क्या आ गई आपके पास, g/2, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्सेलेरेशन आपके पास क्या आ गई, g/2, ठीक है। g/2 एक्सेलेरेशन से ये मूव करेगा और वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी निकाल लो, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा मेरे ख्याल से इंड्यूस EMF निकालो, करंट निकालो, कैपेसिटर दे रखा है चार्ज और करंट निकालो, बेसिक फंडे समझ में आ गए, स्टेप समझने हैं सवालों के, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आपको परेशान नहीं करेगा, जस्ट प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। SCV की बुक से बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के, मैंने वहीं से उठाए हैं सारे, प्रैक्टिस कीजिए आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे SCV की बुक से। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।